हेलो एवरीवन। मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। आज बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। अब जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ही हम मॉडर्न इंग्लिश में कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। यस, तो कोरिलेटिव का मतलब यहाँ पर सिंपली आप समझिए वो कंजक्शन जो जोड़े में हो, मतलब एक लोगों ने जोड़ा मायन धनी लुगाई सागे रहे है ना, तो जो कंजक्शन जोड़े में रहता है ना उसे कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। यस, वह जो पेयर में होता है, पेयर यानी जोड़ा, जैसे जूते का पेयर होता है, दो होते हैं, है ना। एग्जांपल्स देख सकते हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सो एज एज, ऑल्दो येट, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं शुरू से यूज ऑफ कंजक्शंस की, है ना। अब यहां से डिस्कस करेंगे अपन कि किस तरीके से हम कंजक्शंस को यूज में लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे हम पहले कंजक्शन की बात करते हैं, नंबर 1, ईदर और। अब बात को समझना, ईदर और बताता किसको है? ईदर और हमेशा दो में से एक, दो में से कोई एक को बताता है। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो कंजक्शंस होते हैं या कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो जोड़ते किनको है। बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन डीप है। क्या डीप है? कि कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे या फिर दो ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे, मतलब सेम चीजें जुड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना विशेष तौर से, अलग अलग चीजें नहीं जुड़ेगी। सेम विचारों वाले लोग मिलेंगे ना तो समस्या नहीं होगी। अलग अलग विचारों वाले लोग मिलेंगे ना तो क्या होगा? घर में बर्तन बजेंगे भाई, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो वर्ब जुड़ सकती है, दो नाउन जुड़ सकते हैं, दो प्रोनाउन जुड़ सकते हैं, दो एडवर्ब जुड़ सकती है, दो क्लोज जुड़ सकते हैं, दो सेंटेंस जुड़ सकते हैं, है ना, दो फ्रेज जुड़ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जुड़ेगा क्या? दो समान चीजें, दो असमान चीजों को नहीं जोड़ना है। यस, चलिए अब बात करते हैं इधर और की। जैसे एक सिंपल सा मैं सेंटेंस लिखता हूं, आपको उसे इधर और से जोड़ना है। सुमन likes tea, विनीत likes tea। यस, अब इन्हें क्या करना है? हमें जोड़ना है। किससे जोड़ना है? इधर और से जोड़ना है। सिंपली समझिए, सुमन लाइक्स टी, विनीत लाइक्स टी। अब दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो ये देखो, क्या चीज देखनी है? कॉमन देखनी है। लाइक्स इसमें भी है, लाइक्स इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी, मतलब ये तो कॉमन है। जो चीज कॉमन है उसको तो हमें क्या करना है? एक बार लिखना है, और जो चीज अलग अलग है उसे कंजक्शन के साथ जोड़ना है। तो क्या जुड़ेगा? पहले आएगा ये वर्ड इधर, फिर अलग क्या है? सुमन और विनीत, दो नाम है यानी कि दो नाउन है, अलग अलग है, दोनों को जोड़ेंगे। इधर सुमन और फिर क्या जोड़ेंगे? और फिर क्या जोड़ेंगे? विनीत। बात समझ में आई क्या? क्या कर रहे हैं कि भाई एक नाउन तो यहां पर और दूसरा नाउन यहां पर, इस तरीके से जुड़ेगा। कोई भी कंजक्शन आ जाए पेयर वाला, है ना, पहले ही आएगा कंजक्शन, उसके बाद एक चीज आएगी, फिर और आएगा, और फिर दूसरी चीज आ जाएगी। ठीक है, इधर सुमन और विनीत लाइक्स टी। बात समझ में आई क्या? ओके, चलिए एक और बात करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल।
ओके, सिंपल सा साव सोरो सेंटेंस है, बड़ा ही मजेदार तरीका हो, समझो, देखो आराम आराम से, कोई दिक्कत को नहीं, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुने बात को, आराम से समझे, है ना। सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास के लगभग सब में, सबके सिलेबस में है ये, है ना। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो आई और ही दो प्रोनाउन है, अलग अलग है, इन दोनों को ही जोड़ना है हमें। यस, तो क्या करेंगे, इधर आई और ही। अब प्ले फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल। अब ये देखो यहाँ पर प्ले लिखा, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो प्लेज लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती। अब यहाँ पर प्ले लिखूं कि प्लेज लिखूं, इस चीज को समझाओ मुझे। आई और ही दो हो गए? जी नहीं, क्या कहा था मैंने शुरू में, पेयर में होता है दो में से कोई एक, या तो आई या ही। मतलब इस बात को समझना सिंपली, और के बाद जो सब्जेक्ट होता है, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ओके, और के बाद में क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या आएगा, प्लेज आएगा। क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बात खत्म। और फुटबॉल का फुटबॉल। ओके, चलो और बात करते हैं। राहुल इज ड्रिंकिंग वाइन, ही इज ड्रिंकिंग जूस। ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या राहुल और ही अलग अलग है या एक ही है? दोनों भाई क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, राहुल के लिए क्या आया यहाँ पर, ही आया है ना। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन के लिए ही आ सकता है प्रोनाउन। तो बात दोनों की एक ही हो रही है, दोनों सब्जेक्ट एक ही है। इस बार अलग क्या है, इज ड्रिंकिंग आ रहा है, इज ड्रिंकिंग आ रहा है। यहाँ पर क्या है, वाइन, शराब, और यहाँ पर क्या है, जूस, मैंगो जूस, है ना। चलो, और गर्मी के वाइन मैंगो जूस इब्डेल आ गया, सही बात है क्या? तो राहुल का, राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल, फिर इज ड्रिंकिंग। अब अलग क्या होंगे, ये दोनों ही तो अलग अलग हैं, इन दोनों को तो जोड़ना है। यस, हाँ बोलो, हाँ। वाइन के पहले आ जाएगा ईदर, फिर वाइन, फिर और फिर जूस। बात समझ में आई क्या? पक्की बात, कच्ची पक्की बात। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, है ना। ही लाइक डांसिंग, शी लव डांसिंग। अब देखो बात समझना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो ना, सुमन के लिए दो सब्जेक्ट जुड़े थे, यस, दो नाउन जुड़े थे। यहाँ पर दो प्रोनाउन जुड़े थे, लेकिन थे सब्जेक्ट ही। यहाँ पर क्या किया हमने, राहुल और ही तो सेम ही है, लेकिन अलग क्या था, वाइन और जूस। तो दो ऑब्जेक्ट जुड़े, समझ में आई क्या बात? यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, पीछे वाले शब्द जुड़ रहे हैं, यहाँ आगे वाले शब्द जुड़ रहे हैं। यहाँ क्या जुड़ेंगे, ही अलग है, शी अलग है, डांसिंग डांसिंग। ओके, अब अलग क्या है, लाइक लव, दो वर्ब जुड़ेगी, है ना। जो समान चीजें हैं उनको ही जोड़ना है। यस, तो ही, भाई जो अलग चीज है पहले वाले के साथ इधर लगा दो, इधर लाइक्स करो भाई, यहां पर ही लाइक्स डांसिंग, है ना, और शी लव्स डांसिंग, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इधर ही इधर लाइक्स, यहां पर ही कर लो भाई, सब्जेक्ट अलग अलग करना है ना, सब्जेक्ट सेम करने दोनों। ही इधर लाइक्स और लव डांसिंग। समझो बात को, ही दोनों तरफ ही था और दोनों तरफ डांसिंग था, तो ही और डांसिंग को हमने कॉमन कर लिया और वर्ब्स को हमने जोड़ लिया। बात समझ में आई क्या? तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझसे निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों, ये आपके कंजक्शन का जो टॉपिक है,
6th क्लास से लेके ऑलमोस्ट 12th क्लास तक और इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब में आता है, तो आप इसे देखकर रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।